नमस्कार। चुनाव चल रहा है। 4 चरण मतदान हो चुका है। 3 चरण का मतदान बाकी है। विपक्षी दल के प्रमुख नेता, धूर्त नेता, थोड़ा मूर्ख नेता, मेंटल नेता, कार्ल मार्क्स के विचार से प्रेरित नेता, थोड़ा कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित नेता राजगद्दी पर बैठने के लिए पूरे जोर शोर से अपनी ताकत लगा रहे हैं और उनके तरफ से जो बैटिंग करने वाले लोग हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनका नाम है जॉर्ज सोरोस जैसे लोग। पाकिस्तान देश में बैठे हुए कुछ बड़े राजनेताओं जैसे लोग और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भी भारत के ग्रोथ से तकलीफ हो रहा था पिछले 10 साल से। वो सभी लोग मोदी को हटाने के लिए लगे हुए हैं। आप सभी पिछले काफी दिनों से ये चर्चा का विषय है। घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने अपनी घोषणा पत्र में यह डाला भी है कि मैं लाखों लोगों को, इस देश की जनता को अमीर बनाऊंगा। मोदी 22 अरबपति लोगों को, अमीर लोगों को अमीर बनाया है। मैं इस देश की जनता को अमीर बनाऊंगा। मूर्खता से भरा हुआ ये स्टेटमेंट। आपको सबसे पहले यह जानना है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है। सरकार आपको जो पैसा देती है वो पैसा आपसे, हमसे, सभी से और उद्योगपतियों से टैक्स के रूप में लेती है। पहले उसको इनकम होता है और उसके पास पूंजी के रूप में जमा होता है और फिर उसी पैसे को जहां पर जरूरत होती है, जो जरूरतमंद होता है, उसकी सेवा में लगाती है। इनका कहना है कि इस देश के अंदर जो 22 उद्योगपति बने हैं वो नहीं बनना चाहिए था। ये स्टेटमेंट बताता है कि ये राष्ट्र विरोधी स्टेटमेंट है। ये बताता है कि इस आदमी के मन के अंदर कितनी तकलीफ हुई है जब इस देश के अंदर बड़े बड़े उद्योगपति बनने लगे हैं। और उनके तकलीफ आपको यह समझना होगा कि उनकी तकलीफ नहीं है। उनके जो आका बैठे हुए हैं, इस देश से बाहर जो आका बैठे हुए हैं, अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं, जिनको भारत के ग्रोथ से तकलीफ है, जो भारत से बाहर के जो उद्योगपति हैं, उन सभी को तकलीफ है। भारतीय अगर कोई उद्योगपति आगे बढ़ता है तो उनको तकलीफ होती है। आप सोचिए जरा कि 22 उद्योगपति मोदी ने बनाया। मैं कहता हूं कि 22 की जगह मोदी अगर 100 बना दे तो क्या आपको लगता है कि इस देश की जनता का ग्रोथ नहीं होगा? आप खुद एक कल्पना कीजिए कि इस देश के अंदर टाटा जैसे, अंबानी जैसे और अडानी जैसे 100 उद्योगपति खड़े हो जाएं। जितना इनका आज का नेटवर्थ है उतना ही नेटवर्थ वाला उद्योगपति इस भारत के अंदर 100 हो जाए। आप भारत की अर्थव्यवस्था की कल्पना कर लीजिएगा। अगर उस पैसे का पूरा ट्रांजैक्शन इसी देश के अंदर होने लगे, उस पैसे का पूरा निवेश इस देश के अंदर हो जाए, तो कोई एक व्यक्ति बेरोजगार रह जाएगा क्या? कोई एक व्यक्ति गरीब रह जाएगा क्या? लेकिन इस मूर्ख व्यक्ति को अपना सिर्फ फायदा देखना है, अपना स्वार्थ देखना है और गरीब जनता को भटकाना है, क्योंकि इस व्यक्ति का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है मोदी को हटाना और खुद गद्दी पर बैठना है और उसके बाद अपने जो लूटे हुए धन है उसको डाइवर्ट करना है, उसको सुरक्षित करना है। इस देश की जनता को सबसे पहले यह समझना होगा कि आपको खर्च करने के लिए पैसे कहां से आएंगे। जब आपकी आय बढ़ेगी। आय का स्रोत क्या होता है? सरकार आपको हेल्प करे या फिर आप खुद कमाएं। सरकार हेल्प तब करेगी जब वो आर्थिक रूप से मजबूत रहेगी
और वो आर्थिक रूप से मजबूत तब रहेगी जब आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे। और आप आर्थिक रूप से तब मजबूत रहेंगे जब इस देश के अंदर बहुत सारे उद्योगपति होंगे जो आपको, हमको या सभी को रोजगार देने के काबिल होंगे। जब बहुत सारे उद्योगपति होंगे, यहाँ उद्योग लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो फिर उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा। परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो उसी में से फिर टैक्स कट के सरकार के पास जाता है। इस तरह से पूरा इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था काम करती है। यह चीज आपको, हमको और सभी को समझना है और समझाना है, और इस धूर्त आदमी की बातों को अपने मत से जवाब देना है। यह आदमी का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि भारत के अंदर कोई भी उद्योगपति नहीं बनना चाहिए। इस आदमी का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि जॉर्ज सोरोस का उत्थान होना चाहिए, जॉनसन एंड जॉनसन का उत्थान होना चाहिए, हिंदुस्तान लीवर का उत्थान होना चाहिए, यूनिलीवर का उत्थान होना चाहिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का उत्थान होना चाहिए। इन सब के खिलाफ एक भी आवाज यह आदमी बोल नहीं सकता है, जो पिछले 70 साल से इस देश के अंदर बैठकर उद्योग कर रहे हैं और इस भारत के धन को लूट रहे हैं। तब इसको कोई तकलीफ नहीं होता है इस व्यक्ति को। इसको तकलीफ तब होता है जब भारत का कोई उद्योगपति आगे बढ़ता है। यह व्यक्ति एजेंट के रूप में बैठा हुआ है। भारत से बाहर जो भी उद्योगपति हैं, उसके जो आका हैं, उनके द्वारा फंडिंग इनके पास आ रही है ताकि भारत की कैसे भी सरकार को हटाई जाए। एक ऐसी सरकार को जो भारत को आगे बढ़ाने के लिए फोकस्ड है। एक ऐसी सरकार आए जो पैरेलल रूप से भारत के जो भी दुश्मन देश है उनके साथ सामंजस्य बैठाकर उनके उद्देश्यों को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाए। इनका उद्देश्य है कि भारत की सेना कमजोर हो जाए। इनका उद्देश्य है भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो कमजोर हो जाए। इनका उद्देश्य है कि भारत के उद्योगपति कमजोर हो जाए। जब भारत के उद्योगपति कमजोर होंगे तो यह देश कमजोर होगा। आपको यह सब कुछ समझना होगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो मोदी का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि आप मोदी को वोट देकर या नहीं देकर मोदी को हराएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है। आप खुद को हराएंगे और अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को हरा देंगे। आपको अच्छे से समझना है और सोचकर समझकर जो बचा हुआ मतदान है वो अपने हक में, अपने आने वाले बच्चों के हक में, इस देश के हक में करना है और एक बुलंद सरकार बनाना है जो भारत को आगे ले जाना चाहता है, जो भारत को मजबूत होते हुए देखना चाहता है। बहुत ही बारीकी से समझने की आवश्यकता है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।